अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। और जैसा कि आप सभी को मानू की तरफ से असाइनमेंट दिया गया हुआ है, तो हम बढ़ते हैं सीधे आंसर की तरफ। है आपको असाइनमेंट नंबर 2 यूनिट 1 to 12 और ये BS सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, हिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, पेपर देख लीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3rd सेंचुरी BC टू मिड 8th सेंचुरी AD। ठीक है, और पहले हम क्या करेंगे, सवाल को देख लेंगे और डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो चलें देखिए, ये आपका हिस्सा अलीफ में जो सवाल है आप देख पा रहे होंगे। 4 सवालों में से 2 बनाने होते हैं, तो हमने इसमें जो आंसर की दिया है 1 और 2 का। ठीक है, क्या है, पहला सवाल देख लीजिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्तसर जायज़ा पेश कीजिए। दूसरा है, मौर्याई समाज में वरुण निज़ाम का जायज़ा लीजिए। ठीक है, ये आपको 2 सवाल है और हिस्सा बे में आपको किसी एक का बनाना होता है। ठीक है, देख लीजिए, बुद्ध मज़हब के पैरोकार के तौर पर अशोक की मजहबी और सियासी पॉलिसी पर एक तफसीली मजमून लिखिए। तो आइए हम पहले डायरेक्ट चलते हैं, अलीफ और बे दोनों हिस्सा का आंसर की देखते हैं किस तरह का इसका जवाब होगा। हमने सवाल को देख लिया, अब जवाब को देखते हैं। देख लीजिए क्या है, असाइनमेंट नंबर 2 का है आंसर। हिस्सा अलिफ का पहला जो सवाल था वो देख लिया आपने, क्या सवाल था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्तसर जायज़ा पेश कीजिए। तो ये आपका जवाब है, आप इसे आसानी के साथ लिख लीजिएगा देखकर। ठीक है, हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं। वीडियो को रोक लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देख पा रहे होंगे, मौर्याई समाज में वरुण निज़ाम का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब देख लीजिए आप, किस तरह का निज़ाम था। वीडियो को रोककर आराम से लिखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिख लीजिएगा इंशाल्लाह। उसके बाद हिस्सा बे जो है, उसमें पहला सवाल का जवाब है, देख लीजिए, बुद्ध मज़हब के पैरोकार के तौर पर अशोक की मजहबी और सियासी पॉलिसी पर एक तफसीली मजमून लिखिए। तो ये देखिए आंसर। आराम से इसको रोक कर लिख लेना है। ये आपको असाइनमेंट नंबर 2 का जवाब हो चुका है। अब हम असाइनमेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले सवाल देख लेते हैं किस तरह का सवाल दिया गया है। ये रहा आपको असाइनमेंट नंबर 3 यानी यूनिट 13 से 24। ठीक है, प्रोग्राम देख लीजिए आपका क्या है, BA सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेंचुरी BC टू मिड 3rd सेंचुरी BC और मिड 8th सेंचुरी AD का ही जुलाई 2024 एडमिटेड बैच का है। ठीक है, हिस्सा अलीफ में सवाल देख लीजिए, इसमें भी हमने 2 सवालों का जवाब दिया है, पहला और दूसरा का। देख लीजिए क्या है, कुषाणों के अहद में सिक्का साजी पर एक तफसीली मजमून लिखिए। दूसरा है, गुप्त अहद में तिजारत और कारोबार के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है, 2 सवाल था, 2 सवालों का जवाब देना है। उसका हिस्सा बे में क्या सवाल है, देख लीजिए, अलिफ में है, गुप्त मरकज़ी और सूबाई नज़्म व नस्क नज़्म व नस्क नज़्म। हिस्सा बे में देख लीजिए, पहला सवाल है, गुप्त मरकज़ी और सूबाई नज़्म व नस्क एक तफसीली मजमून लिखिए। ठीक है, तो चलें, ये आपको सवाल है, अब हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको असाइनमेंट नंबर 3 का आंसर की है, देख लीजिए, पहला जो सवाल था वो है, कुषाणों के अहद में सिक्का साजी पर एक तफसीली मजमून लिखिए। तो ये आपका जवाब रहा। मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप आराम से देखकर लिख लीजिए। वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आराम से। वीडियो लंबी ना हो, इसीलिए हम चाह रहे हैं स्क्रॉल करके दिखा दूँ, ताकि आप लोग रोक कर लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा सवाल देख पा रहे होंगे, गुप्त अहद में तिजारत और कारोबार के बारे में एक मुख्तसर नोट लिखिए। ये दूसरा सवाल था, ये इसका आंसर की है यानी जवाब है। हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख कर लिख लीजिए। उसके बाद जो आपको असाइनमेंट नंबर 3 का जो हिस्सा बे है, उसका पहला सवाल था, गुप्त मरकज़ी और सूबाई नज़्म व नस्क एक तफसीली मजमून लिखिए। तो इसका जवाब देख लीजिए आप।
चलिए, ये आपको आखिरी सवाल था, इसका जवाब हो चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मेरी आईडी है, उसे जाके फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम की आईडी है विथ आसिफ डैश 2025, तो जाकर आप उसे फॉलो कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।